जल्दी से एक बार अशरफ से, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक सिंघल जुड़े हुए हैं, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। उसके बाद मैं आपके पास भी आऊँगी। हमारे साथ इस्लामाबाद से फ़खर साहब भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या अपडेट है वहाँ से? बिल्कुल अंजना, दरअसल ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो कठोर फैसले लिए गए हैं, इनका खदशा था और कहीं न कहीं इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में पहले हुई थी। आपको और देश के दर्शकों को ये शायद पहली बार पता चलेगा कि पिछले करीब 1 साल से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो पासपोर्ट दिए जाते हैं, उनमें पूरी तरह से एक स्टैम्प लगता है, नॉट वैलिड फॉर पाकिस्तान। इसका मतलब है कि जो एक आम रास्ता बन गया था जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए कि पासपोर्ट से वो ट्रैवल करते थे पाकिस्तान, वीज़ा देने में पाकिस्तानी एम्बेसी को जम्मू कश्मीर खासतौर से कश्मीरी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो वो फिर जो है वहाँ पर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे कुछ लोग उनमें से, और वो एक रास्ता बनता था। वो पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है एमईए ने पहले ही बंद किया हुआ था। जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है, उसका पूरा जो दायरा है वो जम्मू कश्मीर में ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से ही वो सभी दरिया निकलते हैं, चाहे वो फिर सिंधु हो या फिर झेलम हो या चिनाब हो। जो पानी जो है वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान उसी पानी से जो कि जम्मू कश्मीर से निकलता है, उसी से सराबर होगा। अगर वो ट्रीटी जो फिलहाल खत्म कर दी गई है, खत्म तो नहीं कर दी गई है, लेकिन उसको उसी 1960 के उस बताया गया है, तो जाहिर है कि ऑप्शन जो है कहीं न कहीं जम्मू केंद्र सरकार ने और विदेश मंत्रालय ने ये रखा है कि वो उस ट्रीटी को नहीं मानेगा, जिस अंदाज से चाहेगा अपने पानी को इस्तेमाल करेगा। और सबसे बड़ा खतरा जो और खदशा जो माना जाता है, पानी का ही है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा ने कुछ साल पहले हाफिज सईद ने कई जगहों पर इसी बात को लेकर जो लोगों को भड़काना शुरू किया था कि भारत जो है वो पानी बंद कर रहा है। जब किशनगंगा डैम बन रहा था, जब वॉलर बैराज बन रहा था, उस पर तो बातचीत की प्रक्रिया हो रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब बिल्कुल। कहीं न कहीं वो भी थम गई है। और जम्मू कश्मीर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के यहाँ की राजनीतिक दल भी और यहाँ के लोग भी चाहते थे कि अगर जम्मू कश्मीर का पानी पाकिस्तान जाता है, उसको बिल्कुल, क्या मिलता है? तो बिल्कुल। ज़ाहिर है अशोक, कि वो जो हाँ, और अभी वो सरकार जो की तरफ से आप देखिए तो राजनीतिक जो अन्य पार्टियां हैं उनसे भी मुलाकात की जाएगी कल। तो कुल मिलाकर एक एक बहुत सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ सरकार आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अभी आप जो हमारी जानकार भी अशोक, कह रहे थे कि अशोक, मैं आ रही हूँ अशोक, आ रही हूँ अशोक। जी बिल्कुल अंजना, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह और विदेश मंत्री उनको ब्रीफ करने वाले। जो कदम भारत ने उठाए हैं, कूटनीतिक निर्णय जो लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बारे में बताएंगे, क्यों लिए गए, क्या लिए गए, और पाकिस्तान जो टेरर अटैक हुआ उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश है कि पूरा देश एक है, और विपक्षी पार्टियों ने भी साफ तौर से कहा है कि मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, और हम सब एक साथ हैं। देश का मामला है। जिस ढंग से अटैक किया गया है, निर्दोष लोगों को पर हमला किया गया, उसको लेकर के पूरा भारत एक है, पूरा देश एक है। और कल ऑल पार्टी मीटिंग जो शाम को बुलाई गई है, उसमें तमाम ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन अंजना, एक बात साफ है, आज ये एक जो कदम उठाए गए हैं सीसीएस बैठक में, जो निर्णय लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जो बात की जा रही है, ये एक शुरुआत है। असली जो निर्णय लेना है, जो निर्णायक लड़ाई दिखाई देगी सामने, जो एक सबक सिखाया जाएगा, वो पाकिस्तान को भी पता है कि अभी असली जो भारत फैसला लेगा, जो स्ट्राइक होने वाली है, जो मिलिट्री स्ट्राइक की बात की जा रही है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, ऐसा ही कुछ किया जाएगा। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवादियों को तो एक एक करके ढूंढा जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन उनके आकाओं को भी सबक सिखाने की अभी बारी है, उनको सिखाया जाएगा। उसका इंतजार पाकिस्तान को भी है। कहीं ना कहीं एक डर उनके अंदर भी है कि कहीं ना कहीं अब अगला कदम जो होगा वो बड़ा होगा। एक ये शुरुआत है जो आज सीसीएस बैठक में लिया गया है, जो निर्णय लिया। और यही भारत में इस वक्त सोच भी है। फखर यूसुफजई साहब, क्या रिएक्शन है वहां पर? देखें, यहाँ पर दो तीन चीजें चल रही है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। जितने भी पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो इस चीज को ले रहे हैं। जो बाकी स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने, मेरे ख्याल उसको उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस ना पहले थी ना अब है। पहले कौन सा आना जाना था, पहले कोई हमारे हाई कमिश्नर्स नहीं है लास्ट 5-6 सालों से, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंडस वाटर ट्रीटी है। और दूसरी चीज, जो कल इस्लामाबाद के अंदर भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उनकी बैठक है, और उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ,
उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वो एक मीटिंग बुलाई हुई है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी चीज आती है या अटैक या किसी भी एयर स्ट्राइक्स वगैरह, तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में मसला इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उसमें होना तो ये चाहिए था कि पहले इस मसले को देखा जाता कि ये हुआ कैसे, लेकिन हमने कहा कि नहीं जी, हम पहले जंग कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे कि ये टेररिस्ट जो है वो कैसे आए। मेरे ख्याल ये इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, वो पाकिस्तान के अंदर अटैक हो या हिंदुस्तान के अंदर अटैक हो। हम उसी टाइम कहना शुरू कर देते जी पाकिस्तान में कि जी इंडिया ने कर दिया, इंडिया में होता है तो कहते जी पाकिस्तान ने कर लिया। थोड़ा सा मेरे ख्याल में वहां पे आपके यहाँ तो हमारे निस्बत ज्यादा स्ट्रांग और बड़ी डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ की जनता रहती है, तो मेरे ख्याल में, और आप लोग कहते भी है कि हम ज्यादा पढ़े लिखे भी, हम लोग तो पढ़ते भी इतना नहीं है पाकिस्तानी, तो उस हिसाब से आप लोगों का जो मतलब तरीकाकार हो, मेरे ख्याल वो बेहतर हो सकता था। जहां तक बात है कि आप लोग अगर कोई स्ट्राइक करते हैं तो यकीनन 2019 में भी पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया था इंडिया ने, और उसके बाद क्या हुआ था, जवाब दिया था पाकिस्तान ने। इस वक्त भी जैसे भी होगा, फर्क है बहुत सारा दोनों के आर्मीज में, दोनों की जब आप खुद ही अपनी कम जानकारी और जानकारी की कमतरी को लेकर खुद ही जब बोल रहे हैं, तो आप पर अब क्या कहा जाए। आप तो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं कि आपको कम आता है। अरे देखिए हिंदुस्तान कहां पहुंचा हुआ है, और देखिए अपने मुल्क को, और हिम्मत कीजिए जनरल आसिफ मुनीर के बारे में 2 शब्द बोलने की। अरे ऐसा कायरों की तरह क्या जीना उस मुल्क में जहां पर एक जनरल एक पूरे देश को, गला सूख रहा है दीपक जी, दीपक वोरा साहब, गला सूख रहा है। इन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर पीएम शरीफ टू होल्ड मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, अभी गला सूखा हुआ है वहां पर। मैम, कुछ कहने से पहले ये मोहतरमा जो पाकिस्तान से आई है, मैं जानता नहीं हूँ इनकी उम्र क्या है। मैं 74 साल का हूँ, मुझे 52 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में, तो मेरे ऊपर पर्सनल आरोप लगाना मैम ये आपको शोभा नहीं देता। वापस स्कूल जाइए और सीखिए। हम लोगों को बताया जाता है जब हम अपने यंग ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं, 2 चीजें एक कॉमन चीज होती है, एक कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द, आप उसको वापस नहीं ले सकते। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारी बेटी की उम्र की हैं, सोच समझ के बात किया करिए। मैं जानता हूं कि आपके पीछे बंदूक लेके आपका कोई इंटेलिजेंस का या पुलिस का आदमी खड़ा हुआ है, तो आप अपनी इंडिपेंडेंट व्यूज नहीं एक्सप्रेस कर सकती, क्योंकि कहते हैं, आप ही के लोग हमें कहते हैं जर्नलिस्ट, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज कमिटेड सुसाइड इन पाकिस्तान टू अवॉइड बीइंग असैसिनेटेड, एंड रिजल्ट इज द सेम, वो मर जाते हैं। मैम जो आप कह रही ना गला सूखा हुआ है, लेट मी अश्योर यू, चाहे हम एकदम से तो पानी बंद नहीं होता, द फ्लो ऑफ द वाटर, लेकिन ये जो एक्शन लिया गया है, ये एक मैसेज भेज रहा है कि अब इट्स अ नो होल्ड्स बार्ड फ्रॉम आवर साइड। जो हमें करना होगा आपको सजा देने के लिए, वो हम करें। ये बड़ा क्लियर मैसेज किया है। बिल्कुल। और अब भारत में सबकी नजर इस बात पर भी है, श्वेता जल्दी से एक रिएक्शन। सब अब चाहते हैं कि अब सबकी नजर होगी कि हमने, ठीक है डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है, बट अब सैन्य कार्रवाई हम क्या करते हैं। अधूरी तैयारी के साथ भारत नहीं करना चाहेगा, और इसी कारण लंबे दौरों की मीटिंग्स चल रही हैं। आर्मी चीफ कल यहां पर श्रीनगर में आने वाले हैं, और यहां पर भी वो बातचीत करने वाले हैं आर्मी कमांडर्स से, और जो जीओसीज हैं उन सब से यहां पर बातचीत होकर यह तय होगा कि जवाब जो भी देना है उसके लिए पूरी तैयारी के साथ भारत रहे। और केवल इस सेक्टर में नहीं अंजना, जबकि जो जम्मू का पूरा क्षेत्र हो जाता है, जो 16 कोर का इलाका है, वहां पर भी इस तरह की समीक्षा पूरी हो रही है। जब रक्षा मंत्री ने ये बैठक की थी, उसमें भी उन सुझावों को मांगा गया था जिसके जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके। वैसे अगर हम उस पूरे दायरे को देखें जहां पर लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के स्थित हैं, पाक के जो अनधिकृत इलाके वाला, कब्जे वाला कश्मीर है, तो उस इलाके के लॉन्च पैड्स ऐसी दूरी पर स्थित हैं जिसकी जो हमारी तोपों की जद में ही आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री का वो बयान भी सबको याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अगर राफेल होते तो हमें उस ओर जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो अब जब राफेल से लैस हैं हम, तो वो जवाब भी उन्हें लॉन्च पैड्स का दिया जा सकता है। बिल्कुल, आप सब बने रहिए हमारे साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश एक सुर में बड़े और कड़े एक्शन की बात कर रहा है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दहशतगर्दों के आकाओं और आतंकवाद के संरक्षकों के समूल नाश का ऐलान कर चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल है, आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन क्या होगा? क्या ये एक्शन इतना बड़ा होगा कि आतंकी पाकिस्तान को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? आखिर भारत के पास कौन कौन से सैन्य विकल्प मौजूद है, ये रिपोर्ट देखिए।
बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑर्डर आने वाला है। आतंक पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी है। ऐसे होगा बदला, कांपेगा पाक का कलेजा। कुछ बड़ा होने वाला है, इसके साफ संकेत पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटों बाद मोदी सरकार ने दे दिए हैं। संकेत नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरा छोड़ वापस लौटे। संकेत नंबर 2, वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर पीएम की बैठक। संकेत नंबर 3, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। संकेत नंबर 4, आतंकी हमले पर सीसीएस की इमरजेंसी मीटिंग। संकेत नंबर 5, पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान। संकेत नंबर 6, दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम की बातचीत। संकेत नंबर 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा रद्द किया। सवाल यही है कि अब क्या होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। एयर स्ट्राइक का विकल्प है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पहलगाम हमले का बदला इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव है? ऐसा क्यों? बहुत गौर से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री के एक एक शब्द के बहुत बड़े मायने हैं और रक्षा मंत्री के बयान में ही क्या बड़ा होने वाला है उसके संकेत मौजूद हैं। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले पर सरकार के आधिकारिक बयान में जो कहा, क्यों कहा, इसकी टाइमिंग को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद बड़ी कार्रवाई के संकेत सबसे पहले दिए। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के प्रमुख की हाई लेवल मीटिंग होती है। 150 मिनट चली मीटिंग में जवाबी कार्रवाई के हर विकल्पों पर चर्चा होती है, जिसमें थल, जल और वायु सभी तरह के सैन्य विकल्पों पर बातचीत हुई। सीसीएस की मीटिंग में रक्षा मंत्री की तरफ से तीनों सेना प्रमुख और एनएसएस से मिले सभी विकल्पों की जानकारी दी गई। यानी बदले का ब्लूप्रिंट करीब करीब तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत किस तरह से जवाब देगा, इस पर देश और दुनिया की नजरें टिक गई हैं। इससे पहले के 2 बड़े आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जवाब दिया था, जिसमें सीधे पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को सबक सिखाया गया। लेकिन इस बार न सिर्फ पीओके में बैठे आतंकियों को सबक सिखाने की बात हो रही है, बल्कि उसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को भी जवाब देने की बात की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तरफ संकेत दे दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन के घर में घुसकर वार करने और चौंकाने वाले बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। 10 तक के लिए मंजीत नेगी की रिपोर्ट। आइए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अशरफ देखिए, बावजूद इसके कि लगातार अशरफ अब हमारे साथ नहीं है। अशोक, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद से मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। ये शुरुआत है, लेकिन इस बार एक सेंस जो आम हिंदुस्तानी में है, जो हमारी सरकार में दिख रही है, वो ये है कि इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि हमने सब कुछ कर देख लिया है।
बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा देश चाहता है, पूरी जनता चाहती है। आप श्रीनगर में आज जिस ढंग से आम जनता ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ तौर से दिखाई दिया। पूरे देश में गुस्सा है। खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह, तमाम लोग, विपक्ष के लोग भी, तमाम पूरा देश एकजुट है और चाहते हैं कि इस बार आर पार होना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए। तो शुरुआत हो गई है। आज बेशक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स किए हैं, एक निर्णय लिए गए हैं, उनके साथ एक मैसेज देने के लिए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी भारत पाकिस्तान को एक्सपोज करना चाहता है, इसलिए आज एक निर्णय हुआ है। लेकिन असली जो एक कदम उठाना है वो बाकी है, उसी का सबको इंतजार है और सब पूरा देश मुल्क चाहता है कि सबक सिखाना चाहिए, बदला लेना चाहिए जिस ढंग से पाकिस्तान ने ये करवाया। और पाकिस्तान को भी इस बात की आशंका है कि भारत जो है कुछ ना कुछ बड़े कदम जरूर उठाएगा, मिलिट्री एक्शन जरूर लेगा। और इतिहास भी रहा है, पिछले दिनों जब बालाकोट हुआ और सर्जिकल स्ट्राइक्स, तमाम चीज़ें हुई। पानी को तरसेगा तो लिटरल भी ये मीनिंग है, क्योंकि एक तो हम राजनयिकों को भी मतलब जो स्केल डाउन कर रहे हैं उनके उच्चायोग को, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी आए हुए हैं उनको वीज़ा अब नहीं मिलेगा और जो है उनको 48 घंटे के अंदर वापस जाना है। सिंधु जल संधि क्या है जिस पर रोक लगाई गई है, हेल्ड इन अबेयंस, वो आपको बताते हैं। ये ट्रीटी वर्ष 1960 में सिंधु नदी को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने यह तय किया कि ये इस नदी के पानी पर अवरोध पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, अब अभी तक युद्ध की स्थिति में भी इस संधि को लेकर कम से कम चर्चा कई बार होती थी कि गुस्सा आता था। जब पिछली बार भी हमें याद है, जब एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी तो हम लोग करते थे कि क्या इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसको भारत रोकेगा। लेकिन हमेशा इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का हवाला देते हुए भारत ने आम बातों को सोचते हुए इसे नहीं रोका। तो स्थिति में भी इस अभी तक युद्ध की भी स्थिति में इसको रोकने की बात नहीं हुई थी, लेकिन पहलगांव हमले के बाद इसे रोकने की बात कहकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका मिला है। ये संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों, सतलज नदी, ब्यास, रवि, झेलम और चिनाब, इनके पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए की गई थी ताकि दोनों देशों को पानी मिले। इसके तहत सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान करता रहा है। भारत इन नदियों के पानी को रोकता नहीं है और जाने देता है। ऐसे में अब जब भारत ने ये फैसला लिया है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे।